नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने विजय तेंदुलकर जी का नाटक पापा खो गए हैं देखा। आज उसके प्रश्न अभ्यास हम करेंगे। सबसे पहले देखिए नाटक से पहला प्रश्न, नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? इसमें मैं अपनी सोच अपनी समझ से बता रही हूँ कि मुझे कौन सा पात्र पसंद आया। आप अपनी पसंद से बता सकते हैं जो भी पात्र आपको पसंद आया हो। नाटक में मुझे सबसे बुद्धिमान पात्र कौवा लगा, क्योंकि वह उड़ उड़कर सभी घटनाओं की जानकारी रखता है, अच्छे बुरे लोगों की उसे पहचान है। उसी की सूझबूझ के कारण असामाजिक तत्व यानी दुष्ट आदमी के हाथों से जाने से लड़की बच गई थी। दूसरा प्रश्न, पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई? इसका उत्तर सुनिए। शुरुआत में पेड़ का जन्म समुद्र के किनारे हुआ था और वह वहीं अकेला बड़ा होता रहा। कुछ दिनों बाद वहाँ खंबा लगाया गया तो पेड़ ने सबसे पहले सोचा कि चलो कोई साथी मिला और उसे मित्रता करने की कोशिश भी की, लेकिन खंबा अकड़ में पेड़ से नहीं बोलता था। एक दिन जब खंबा पेड़ के ऊपर ही आ गिर पड़ा, पेड़ ने उसे अपने ऊपर झेल लिया, उसे सहारा दिया। इस कोशिश में पेड़ को खुद चोट लग गई और घाव आ गया। पेड़ ने खंबे को नीचे गिरने से बचा लिया। उसी दिन से दोनों में दोस्ती हो गई। प्रश्न 3, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? उत्तर, लेटर बॉक्स का रंग पूरे का पूरा लाल रंग से रंगा हुआ था, इसीलिए सब उसे लाल ताऊ कहकर पुकारते थे। प्रश्न 4, लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है? लाल ताऊ अन्य पात्रों से भिन्न है क्योंकि वह एक ऐसा पात्र है जो पढ़ा लिखा है। वह अपने आप में मस्त रहता है, अकेले रहने पर भजन गुनगुनाता है। इस तरह वह अन्य पात्रों से भिन्न था और निर्जीव होते हुए भी समाज की चिंता उसे सताती रहती है। पांचवा प्रश्न, नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है, उसकी कौन कौन सी बातें आपको मजेदार लगी? लिखिए। इसका उत्तर देखिए। नाटक में एकमात्र सजीव पात्र कौवा है। वह काफ़ी होशियार है। उसने लड़की को बचाने में अहम भूमिका निभाई। उसे सामयिक घटनाओं का पूरा ज्ञान था कि समाज में क्या कुछ घट रहा है। उन सब कार्यों को देखने के कारण समाज के अच्छे बुरे लोगों की भी उसे पहचान थी। दुष्ट आदमी से बच्ची को बचाने के लिए वही सबसे पहले भूत भूत भी चिल्लाया। उसी की योजना अनुसार बालिका को उठाने वाला दुष्ट व्यक्ति भूत के डर से उस लड़की को छोड़कर भाग जाता है और उसी की सलाह से बच्ची को सकुशल घर पहुंचाने के लिए पुलिस के आने का इंतजार करते हैं। जब ये सोचा जाता है कि अगर पुलिस नहीं आई तो क्या होगा, तो कौवा ही लेटर बॉक्स को बताता है कि बड़े बड़े अक्षरों में पोस्टर पर पापा खो गए हैं लिख दीजिए, और अगर यहाँ कोई नहीं आया तो मैं काँव काँव करके चिल्लाऊंगा, लोगों का ध्यान इधर आकर्षित करूंगा, और फिर भी कोई नहीं आता है तो मैं लोगों की चीजें उठा उठा कर यहाँ ले आऊंगा। अतः बच्ची को बचाने के प्रयास में कौवा मुझे सबसे मजेदार लगा। अब उसकी बातें कौन कौन सी मजेदार लगी वो सुनिए। उसने कहा, ताऊ एक जगह बैठे रहकर ये कैसे जान सकोगे? उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तभी आप समाज में क्या कुछ घटित हो रहा है उसको जान पाओगे। दूसरी बात उसने कही जो मुझे मजेदार लगी, वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नजर तो आने दीजिए। अगली बात उसने कही, सुबह जब हो जाए तो पेड़ राजा आप अपनी घनी छाया इस पर किए रहें, वह आराम से देर तक सोई रहेगी। लड़की के नींद से जग जाने तथा कौन बोल रहा है पूछने पर मैंने आवाज नहीं की, मैं नहीं बोला, इस तरह से जो कौवे ने बोला वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद छठा प्रश्न, क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पाए? सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर पर नहीं पहुंचा पा रहे थे क्योंकि लड़की इतनी छोटी थी और इतनी भोली थी कि उसे अपने घर का पता, गली का नाम, सड़क का नाम, घर का नंबर, यहाँ तक कि अपने पापा का नाम तक मालूम नहीं था। ऐसी अवस्था में लड़की को उसके घर तक पहुंचाना
असंभव था। आगे देखिए, नाटक से आगे, इसमें पहला प्रश्न, अपने अपने घर का पता लिखिए तथा चित्र बनाकर वहां पहुंचने का रास्ता भी बताइए। ये आपको अपनी नोटबुक में करना है, अपने घर का एड्रेस लिखना है पूरा, और स्कूल से घर तक पहुंचने का पूरा रास्ता भी ड्रॉ करना है, चित्र में बनाना है। दूसरा प्रश्न, मराठी से अनुदित इस नाटक का शीर्षक, यानी मूलतः ये नाटक, ये एकांकी मराठी भाषा में लिखी गई है और इसको हिंदी में इसका अनुवाद किया गया है, अनुदित रूप हमारे सामने है। इसका शीर्षक है पापा खो गए, क्यों रखा गया होगा। अगर आपके मन में कोई दूसरा शीर्षक हो तो सुझाइए और साथ में कारण भी बताइए। यानी कि इस नाटक का नाम पापा खो गए क्यों रखा, इसका कारण आपको बताना है। और आपके मन में यदि कोई दूसरा शीर्षक आता है, इसका और कोई टॉपिक सुझाना चाहते हो तो वो बताओ, लेकिन साथ ही कारण बताओ कि इसलिए मैंने इसका नाम ये रखा है। तीसरा प्रश्न, क्या आप बच्ची के पापा को खोजने का नाटक से अलग कोई और तरीका बता सकते हैं? यदि बता सकते हैं तो आप लिखिएगा तीसरा प्रश्न, अन्यथा इसे छोड़ दीजिएगा। अनुमान और कल्पना देखिए। पहला प्रश्न, अनुमान लगाइए कि जिस समय बच्ची को चोर ने उठाया होगा वह किस स्थिति में होगी। क्या वह पार्क या मैदान में खेल रही होगी, या घर से रूठकर भाग गई होगी, या कोई अन्य कारण होगा। तो आपको अनुमान लगाकर बताना है, क्योंकि पाठ में तो बताया नहीं गया है, तो अनुमान से आपको इसका उत्तर देना है। उत्तर, नाटक को पढ़कर ऐसा लगता है कि जिस समय चोर ने बच्ची को उठाया होगा वह गहरी नींद में सो रही थी। अब वो कहाँ सो रही थी, घर के बाहर सो रही थी, अंदर सो रही थी, ये आपको कल्पना करनी है। हो सकता है वो ऐसे गांव में रहती हो जहाँ खुले में आंगन में सोते हों, उसके माता पिता भी सो रहे होंगे लेकिन सभी गहरी नींद में होंगे, तो वो चोर हो सकता है धीरे से उस लड़की को उठाकर ले गया होगा। तभी चोर ने कहा था कि अभी थोड़ी देर पहले एक घर से ये लड़की उठाई है मैंने, गहरी नींद में सो रही थी, मैंने इसी थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है। यदि वह पार्क या मैदान से उठाई जाती तो लड़की चुराने पर लड़की चीखती चिल्लाती, पर नाटक में ऐसी कोई घटना का उल्लेख नहीं हुआ है। तो इससे स्थिति तो यही पता चली कि वो खेल नहीं रही थी, अभी तो वो लड़की सोई हुई थी। दूसरा प्रश्न, नाटक में दिखाई गई घटना को ध्यान में रखते हुए यह भी बताइए कि अपनी सुरक्षा के लिए आजकल बच्चे क्या क्या कर सकते हैं। संकेत के रूप में नीचे कुछ उपाय सुझाए जा रहे हैं, आप इससे अलग कुछ और उपाय सुझाइए। अब इसमें सुझाए गए हैं समूह में चलना, एकजुट होकर बच्चा उठाने वालों या ऐसी घटनाओं का विरोध करना, अनजान व्यक्तियों से सावधानी पूर्वक मिलना। ये कुछ हिंट दिए गए हैं आपको, कुछ सुझाव दिए गए हैं, इनके अतिरिक्त आपको सुझाने हैं। तो आंसर सुनिए। नाटक की इस घटना को ध्यान में रखते हुए बच्चों को कभी भी अकेले नहीं चलना चाहिए, हमेशा अपने माता पिता या किसी परिचित व्यक्ति के साथ ही चलना चाहिए। कोई अपरिचित व्यक्ति अगर जबरदस्ती करे या किसी तरह का प्रलोभन दे तो उसका विरोध करना चाहिए, जोर से चीखना चिल्लाना चाहिए और लोगों की मदद लेनी चाहिए। भाषा की बात देखिए। पहला प्रश्न, आपने देखा होगा कि नाटक के बीच बीच में कुछ निर्देश दिए गए हैं। ऐसे निर्देशों से नाटक के दृश्य स्पष्ट होते हैं। बीच बीच में बताए गए थे कि कौन सा सीन है या क्या कर रहे हैं ये पात्र। ये इस तरह के जो निर्देश दिए जाते हैं उससे उसका दृश्य और स्पष्ट हो जाता है कि किस तरह का सीन है। वो सीन, वो दृश्य दर्शक और पाठक के सामने सजीव उठता है, जिन्हें नाटक खेलते हुए मंच पर दिखाया जाता है, जैसे सड़क, रात का समय, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। यदि आपको रात का दृश्य मंच पर दिखाना हो तो आप क्या क्या करेंगे, सोच कर लिखिए। यह आपको पूरी तरह से आपको ही सोच कर लिखना है। मैं इसका उत्तर बिल्कुल नहीं बताऊंगी, हिंट भी नहीं दूंगी। पहला दृश्य जो नाटक में आया था कि रात का समय था, सड़क थी, समुद्र था, हवा बह रही थी, जो पहला दृश्य नाटक में आया है उस तरह से आपको सोच करके रात का दृश्य बताना है कि यदि आप सीन क्रिएट करोगे तो कैसे करोगे। दूसरा प्रश्न, पाठ को पढ़ते हुए आपका ध्यान कई तरह के विराम चिन्हों की ओर गया होगा। अगले पृष्ठ पर दिए गए अंश से विराम चिन्हों को हटा दिया गया है। ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा उपयुक्त चिन्ह लगाइए।
तो ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है, अनुच्छेद दिया हुआ है, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत? याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहां गिरी थी वहां खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर कांपने लगते हैं। ये पेड़ के द्वारा कहा गया संवाद है, पेड़ ने बोला है ये, तो आप पाठ में जाकर भी इसके विराम चिन्ह पुनः देख सकते हैं और उनको लगा सकते हैं। ये आपको करना है स्वयं। तीसरा प्रश्न, आसपास की निर्जीव चीजों को ध्यान में रखकर कुछ संवाद लिखने हैं। चूंकि इस नाटक से हमें पूरी तरह से संकेत मिल चुके हैं कि निर्जीव चीजें भी, उन्हें भी पीड़ा होती है, वो भी कुछ विचार, कुछ सोचते हैं। तो इस तरह का आपको कल्पना करके ही बनाना है कि चौक और ब्लैक बोर्ड का आपस में क्या संवाद हो सकता है। संवाद आपने 6th क्लास में भी पढ़ा, लिखा भी था, चैप्टर में आया भी था, आपको बताया गया होगा और एग्जाम में भी आया था, परीक्षा में भी आया था। तो इसलिए आपको चौक और ब्लैक बोर्ड से का संवाद लिखना है आपस में, कलम का कॉपी से संवाद लिखना है और खिड़की का दरवाजे से संवाद लिखना है। ये आपको स्वयं करना है। चौथा प्रश्न, उपर्युक्त में से 10-15 संवादों को चुनें, उनके साथ दृश्यों की कल्पना करें और एक छोटा सा नाटक लिखने का प्रयास करें। इस काम में अपने शिक्षक से भी सहयोग ले सकते हैं। तो ये आप स्वेच्छा पर निर्भर करता है, जिस बच्चे का मन हो, जिसको नाटक लिखना है या लिख सकता है, वो इसको अवश्य करे, अन्यथा इसे छोड़ सकते हैं। ये आज का पाठ, इसके प्रश्न समाप्त होते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे पिछली वीडियो पापा खो गए हैं नाटक का एनिमेशन नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन है उसे अवश्य दबाएं ताकि आगे और भी अच्छे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। धन्यवाद।